आई थिंक उसका गुस्सा, तो उसके गुस्से पर कंट्रोल नहीं। और मैं बहुत, ये आज जब खत्म होगा, मैं 1-2 दिन आराम से सोऊँगा, बिकॉज़ बहुत दिनों से ढंग से सो नहीं पाया। शी इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इमोशनल अबाउट दिस। बट शुरुआत हुई थी, वो पहले जा चुकी है, तो उससे बड़ा तो कभी ना कभी तो होना ही था। नील भट्ट हो गए हैं घर से बेघर। घर से निकलते ही मीडिया को दिया इंटरव्यू, किए काफ़ी सारे खुलासे। ईशा मालविया पे भी कहा है उन्होंने कुछ। और कौन जीतेगा शो अकॉर्डिंग टू नील। अंकिता विकी के बारे में क्या कहा, काफ़ी कुछ बताया है नील ने अपने इंटरव्यू में। आइए बताएंगे आपको हमारे चैनल आईवी बस पे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। नील भट्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस हफ्ते डबल इविक्शन हुआ है। रिंकू के बाद नील भट्ट का इविक्शन हुआ। उन्होंने दिए इंटरव्यू में काफ़ी कुछ बताया। सबसे पहले नील भट्ट से पूछा गया कि आपकी जर्नी पे क्या कहना है। तो नील का कहना था, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं जितने दिन भी रहा अच्छे से रहा, मुझे काफ़ी मज़ा आया। और वैसे भी जब से ऐश्वर्या गई थी मुझे काफ़ी अलोन फील हो रहा था। हालांकि ऑडियंस ने मुझे प्यार दिया और इतने दिन बिग बॉस के घर में रखा, वही मेरे लिए काफ़ी है। ये काफ़ी एक्सपीरियंसफुल जर्नी होती है बिग बॉस की। आप बहुत कुछ सीखते हैं, अपने पे काम कर पाते हैं। बाहर की दुनिया से दूर एक घर में इतने सारे अनजान लोगों के साथ आपको रहना होता है। इसके बाद नील भट्ट से पूछा गया, जैसा कि आप जानते हैं पिछले हफ्ते ही ऐश्वर्या का इविक्शन हुआ, जो कि काफ़ी अनफेयर इविक्शन था। उस पर आपका क्या कहना है। तो नील भट्ट ने कहा, मेरे अकॉर्डिंग तो बिग बॉस का आज तक के सबसे ज़्यादा अनफेयर कोई भी डिसीजन किसी ने लिया होगा तो वो ईशा ने लिया होगा। साफ साफ बिग बॉस के कई बार टोकने के बावजूद ईशा नहीं सुनी और उसने अपने पर्सनल ग्रजेस निकाले और ऐश्वर्या को घर से बेघर कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं ऐश्वर्या एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और ये बात ईशा काफ़ी अच्छे से जानती थी। ईशा की ऐश्वर्या से नहीं बनती थी और उसने उसी का फ़ायदा उठाया। उसे पावर मिली तो ऐश्वर्या को घर से निकाल दिया। ईशा ने अपनी गैंग बना ली है, वो घर में सबको बुली करती नज़र आती हैं। आई थिंक बाहर भी ये बात से सब एग्री करेंगे कि ईशा का जो भी डिसीजन था वो बहुत ही गलत था। रूल ब्रेक के आधार पे तो ऐश्वर्या कभी भी नहीं निकलती। हालांकि बिग बॉस ने भी उन्हें काफ़ी बार टोका लेकिन ईशा नहीं सुनी। लेकिन ठीक है, जो भी हुआ मैं बदल नहीं सकता था, बिग बॉस के हाथ में था, जो होना था हुआ। आई एम हैप्पी कि अब मैं जितने दिन भी रहा ऑडियंस ने मुझे प्यार दिया, सपोर्ट दिया, वही मेरे लिए काफ़ी है। नील से ये भी पूछा गया कि आपका क्या कहना है। जैसा कि काफ़ी ऑडियंस कहती है कि ऐश्वर्या बहुत ही टॉक्सिक है, वो आपके साथ बहुत गलत करती है और उसके ही कारण आप बिग बॉस में ज़्यादा उभर के नहीं दिख पाए थे। जब जब आप बोलने की कोशिश करते थे तो ऐश्वर्या आपको चुप करा देती थी और जब आप नहीं बोलते थे तब ऐश्वर्या का कहना था कि तुम कुछ बोलते नहीं हो। जिस पे नील भट्ट का कहना है कि मैं तो पहले साफ साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐश्वर्या ऐसी नहीं है। बिग बॉस के घर में इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, हर तरफ से जब आप पे टॉर्चर होता है तो आप काफ़ी बार गुस्से में काफ़ी कुछ बोल जाते हो। और ऐसा कोई कपल नहीं जिसमें फ़ाइट नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान टॉक्सिक है। प्यार में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं और ऐश्वर्या जैसी है मुझे बहुत पसंद है। उसके नखरे हों या फिर वो जो मस्ती करती है, वो मुझे उसे पैम्पर करना बहुत पसंद है और मैंने उसी ऐश्वर्या से प्यार किया था और शादी की थी। ऑडियंस क्या बोलती है, हेटर्स क्या बोलते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी ऑडियंस ऐसी भी है जो हमें प्यार करती है, हमारे बॉन्ड को प्यार करती है और मैंने ऐसी बहुत सी वीडियोज़ भी देखी हैं जिसमें हमारी बॉन्डिंग पे हमें अप्रिशिएट किया गया है। जहाँ लोग आपको प्यार करेंगे वहाँ हेट भी मिलता है। तो इस बात पे एक बात बहुत क्लियर है कि ऐश्वर्या टॉक्सिक नहीं है, उसने कभी भी मुझ पे जोर दबाने की कोशिश नहीं की है। जिसके बाद नील से मुनव्वर और आयशा के बारे में पूछा गया तो नील का कहना है कि मुनव्वर बहुत ही अच्छा इंसान है। हालांकि हाँ, उसने काफ़ी सारे झूठ बोले थे जो कि आयशा ने कहा और पता नहीं उनका जो भी चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। कभी आयशा कहती हैं कि वो मुनव्वर से बदला लेने आई है, लेकिन जिस तरीके से वो घर में उनके साथ रह रही हैं वैसा देख के तो नहीं लगता। वो फ़िलहाल वही दोनों जानते हैं कि आपस में उनमें क्या चल रहा है। और आप तो देख ही रहे हैं बिग बॉस, आपको साफ साफ पता ही चल रहा होगा। घर में भी मैंने कई बार इस चीज़ को बोला है, हालांकि आयशा से भी बोला है
कि तुम्हारा असली मकसद तो समझ ही नहीं आता। इसके बाद नील से पूछा गया कि आपका अंकिता और विकी पे क्या कहना है, तो नील का कहना था कि अंकिता काफ़ी फेक है। वो जैसा बोलती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं हर बात में वो खुद को सिंपथाइज़ करने की बहुत कोशिश करती है कि अगर गलती हुई है तो हाँ मुझसे ही गलती हुई होगी। मैंने ये बात कई बार अंकिता से बोली है, हालांकि शुरुआत में हम दोस्त थे और हम कोशिश की मैंने कि हमारी दोस्ती बनी रहे, लेकिन उनके साइड से ही ये दोस्ती टूटी है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि विकी ने ही मुझे पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट भी किया था और आप लोगों ने देखा ही होगा कि अंकिता और विकी की आपस में ही नहीं बनती तो दूसरे लोगों से उनकी क्या ही बनेगी। फिलहाल वही दोनों जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं शो में। मुझे तो काफ़ी फेक लगते हैं। जिसके बाद नील भट्ट से पूछा गया आपके अकॉर्डिंग बिग बॉस का विनर कौन बनना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप अपने टॉप 5 कंटेस्टेंट बता दीजिए। इसके बाद नील से पूछा गया आपका अभिषेक पे क्या कहना है, जैसा कि अभिषेक काफ़ी बार अपने एग्रेसिव बिहेवियर के लिए डांट खा चुके हैं। तो नील का कहना है कि हाँ वो काफ़ी एग्रेसिव है और उसका अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो इंसान बुरा नहीं है, इंसान अच्छा है और अगर वो अपने एग्रेशन पे कंट्रोल कर ले तो वो बिग बॉस में काफ़ी आगे तक जाएगा एंड आई होप कि वो टॉप 5 में पहुँचे। जिसके बाद नील भट्ट से पूछा गया आपके अकॉर्डिंग टॉप 5 कंटेस्टेंट कौन होंगे, तो जिस पे नील का कहना था कि फ़िलहाल तो घर में बहुत ही खास कंटेस्टेंट नहीं बचे हैं, लेकिन मुनव्वर, अभिषेक, अनुराग, अंकिता ये लोग टॉप 5 में जा सकते हैं, बाकी मुझे नहीं पता। जिसके बाद नील से पूछा गया कि आपके अकॉर्डिंग शो कौन जीतना डिज़र्व करता है, जिस पे नील का कहना है कि जैसा कि मुनव्वर को ऑलरेडी ऑडियंस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और उन्होंने घर में काफ़ी योगदान भी दिखाया है, चाहे बात की जाए नेगेटिव की या पॉजिटिव की, हर चीज़ मुनव्वर के अराउंड घूमी है कई बार। तो शो जीतना कोई डिज़र्व करता है तो वो मुनव्वर ही है और किसी में वो बात नहीं है कि वो विनर बन सके शो का। इन सभी चीज़ों के बाद नील ने अपने फैंस को शुक्रिया कहा जिसने भी उन्हें वोट किया, सपोर्ट किया और बिग बॉस में इतने दिनों तक वो रह पाए। इसके बाद नील से ये भी पूछा गया क्या ऐश्वर्या वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकती हैं, जैसा कि उनके साथ बहुत ही गलत हुआ, जिस पे नील का कहना है कि वो बात तो ऐश्वर्या ही बता सकती है। फिलहाल बिग बॉस की तरफ से अगर कोई हमें ऑफ़र मिलेगा उसके बाद ही हम कुछ कहेंगे। तो इसी के साथ नील ने काफ़ी सारी बातें बताई हैं, बिग बॉस कंटेस्टेंट के बारे में काफ़ी कुछ कहा है। आपका क्या कहना है नील भट्ट के इस इविक्शन इंटरव्यू पे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल IVBuzz पे।